नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, लोक सेवा आयोग ने समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपके पास एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इन बेहतर पोस्ट के लिए अप्लाई करें और सेलेक्ट हों, जिससे आपका फ्यूचर बेहतर हो सके, एक गरिमामय जीवन को आप जी सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि आरओ और एआरओ एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जानी चाहिए, इसको कैसे क्रैक किया जा सकता है, इसके लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटजी क्या होगी। दिग्विजय इकोनॉमिका को बिल्कुल ध्यान से देखिए और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको बेहतर वीडियो और डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आप देख सकें और कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा सकें। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं आईएएस का 2 बार पर्सनालिटी टेस्ट दिया हूं, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा 3 बार चयनित हूं। तो इस एग्जाम को और डिफरेंट प्रतियोगी एग्जाम को मैंने बहुत अच्छे से देखा है, महसूस किया और जिया है। तो आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का आप जो है तैयारी करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि समीक्षा अधिकारी गैजेटेड पोस्ट है और एक गैजेटेड पोस्ट के लिए प्रयास करना जब हो तो आप पूरी अपने शिद्दत से प्रयास करिए, पूरी क्षमताओं के साथ प्रयास करिए। मैं बताऊं कि मुझे क्यों अच्छा लगता है समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी, इसका रीजन मैं बता दूं। आप कई बार मैं देखता हूं कि कुछ पीसीएस के पोस्ट से बेहतर होता है समीक्षा अधिकारी। पीसीएस के पोस्ट में जब आप देखेंगे जो पोस्टिंग होगी आपकी तो बहुत रिमोट एरिया में हो जाती है, कई बार लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी जो पोस्टिंग होती है सिर्फ आपको प्रयागराज और लखनऊ में। अब जरा देखें जो पोस्टिंग है वो एक तो उत्तर प्रदेश सेक्रेटरीट्स में है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, दूसरा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में है, फिर जो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद लखनऊ में है, फिर कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ में। इसका मतलब आप पूरे लाइव या तो प्रयागराज में रहोगे या फिर लखनऊ में रहोगे। एक बड़े शहर में रहना कई तरह के आपके सुविधाओं को क्रिएट करता है और आपकी लाइफ बहुत आसान बना देता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि आपको लखनऊ और इलाहाबाद जैसे सिटी में रहने को मिलता है। आपके बच्चों के, आपकी परिवार का परवरिश, पालन पोषण, रेख देख बहुत ही सहजता से हो जाता है। इस सेंस में मुझे ये पोस्ट अच्छा लगता है। साथ ही साथ इसकी सैलरी जो है आप देखेंगे 4800 ग्रेड पे की सैलरी है। समीक्षा अधिकारी की तो लगभग 60 से 65,000 सैलरी पाता है। इसी तरह सहायक समीक्षा अधिकारी की भी सैलरी लगभग 50,000 के आसपास है। तो सैलरी के मायने भी बेहतर है, बेहतर ओहदा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको रहना है। तो कुल मिला जुला के इस एग्जाम की तैयारी आप जितना पीसीएस और आईएएस की तैयारी करते हैं, जितनी शिद्दत से, जितनी मन्नत से, उतनी ही शिद्दत और उतनी ही मन्नत से कीजिए। मैं बताऊं दोस्तों कि जो आरओ है बेसिकली आप देखेंगे इसमें 2 तरह के पोस्ट आए हैं, सामान्य चयन और विशेष चयन। अगर आप सामान्य चयन की बात करिएगा तो आरओ के लिए जो समीक्षा अधिकारी के लिए उसमें सिर्फ स्नातक मानेगा। किसी भी विषय से किसी भी विश्वविद्यालय में अगर आप स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष डिग्री लेते हैं, मतलब बीए किए हो, बीकॉम किए हो, बीएससी किए हो, तो ये पर्याप्त है। लेकिन जहां तक सहायक समीक्षा अधिकारी की बात आएगी तो इसमें स्नातक के साथ साथ आपको डोएक सोसाइटी के द्वारा ओ लेवल चाहिए। साथ ही साथ हिंदी टंकण में जो टाइपिंग है उसमें न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड भी चेक की जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप विशेष चयन को छोड़ दें, जैसे कि मान लीजिए सचिवालय के लिए लेखा के लिए समीक्षा अधिकारी आया है, हिंदी सहायक समीक्षा अधिकारी आया है या उर्दू जो है समीक्षा अधिकारी आया है, तो उसके लिए अलग अलग ये जो है शैक्षणिक योग्यता मांगते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी मांगते हैं। बट अगर आप नॉर्मल सामान्य चयन की बात करोगे तो सिर्फ आरओ में आपको स्नातक और जो एआरओ में स्नातक के साथ साथ आपको किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त सोसाइटी से ओ लेवल की डिग्री चाहिए कंप्यूटर की, और साथ ही हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द की गति सीमा होना चाहिए। एज आप जानते ही हैं कि वैसे ही जैसे पीसीएस में 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो उसको आपको उम्र में छूट दी जाएगी। उसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है नोटिफिकेशन के ऊपर, उसको आप देख लीजिएगा। मैं आप यहां सिर्फ ये बात करूंगा कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है और आपकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यहां जो आरओ या आरओ 2021 का जो एग्जाम है वो 2 चरणों में होगा। एक इसमें प्रीलिम्स एग्जाम होगा और दूसरा मेन एग्जाम होगा। जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा दोस्तों वो एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। मतलब
प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, इसके जो अंक हैं वो कहीं भी सिलेक्शन में जोड़े नहीं जाएंगे, सिर्फ एक बाधा है जिसको आपको पार करनी है ताकि आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। लेकिन बहुत क्लियर कट मैं बता दूं कि यहां पे चूंकि सीट कम है और कैंडिडेट बहुत हैं, इसलिए यहां पे आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान देना चाहिए इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं तो फाइट होगी। प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत लोग चढ़ जाएंगे, तो प्रीलिम्स को बहुत ही सिंसियर तरीके से आपको लेना चाहिए। देखिए, जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें दो चीजें आपसे पूछी जाएगी, एक जनरल स्टडीज जो एमसीक्यू होगा और दूसरा जनरल हिंदी, वो भी एमसीक्यू होगा। इसका मतलब जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें एक आप देखते हैं सामान्य अध्ययन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें 140 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होंगे, तो कुल मिला जुला के 140 प्रश्न 140 नंबर के होंगे। जहां तक जनरल हिंदी है ये 6 भागों में बटा है, मैं बताऊंगा। इसमें 60 क्वेश्चन है और ये जो है 60 नंबर के हैं, तो कुल मिला जुला के ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम है 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। अब 200 मार्क्स में जनरल स्टडीज में क्या क्या पूछा जाएगा? सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राजतंत्र अर्थव्यवस्था संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, भारतीय जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण, विश्व व भारत का भूगोल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता और यूपी स्पेशल। अगर आप इस सिलेबस को देखते हो तो देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन पीसीएस जनरल स्टडीज सिलेबस एंड आरओआरओ सिलेबस। जनरल स्टडीज में कोई अंतर ही नहीं है, जो चीजें आप पीसीएस प्रीलिम्स के लिए पढ़ के जाते हो वही चीजें आपको यहां भी पढ़नी है, इसमें किसी तरह का अंतर नहीं है। इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसलिए प्रिपेयर करना है कि जो प्रीलिम्स में आप प्रिपेयर करोगे वही चीजें आपको मेंस में मिलनी है। तो पूरी क्षमता के साथ प्रीलिम्स में एक तो आइए ताकि आप इसे स्क्रीनिंग एग्जाम को उत्तीर्ण कर सकें और साथ ही साथ इसका जो है बेनिफिट आप जो है मेंस में उठा सकें। अब दोस्तों यहां जहां तक प्रीलिम्स की बात है, इसमें एक जनरल हिंदी भी है जिसमें जो है 6 भागों में बटा हुआ है। एक तो विलोम आएगा, दूसरा वाक्य और वर्तनी शुद्धि आएगा, अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे, तत्सम और तद्भव पूछा जाएगा, विशेष और विशेषण पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा। तो कुल मिला जुला के ये रहे 60 क्वेश्चन और ये रहे 60 नंबर के, ये रहे 200 नंबर के। अब देखिए, चूंकि ये एग्जाम 1 अगस्त 2021 को होगा और आपके पास आज की डेट में आज 6 मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 और इधर के 20 दिन और मान लीजिए, तो कुल मिला जुला के 4.5 महीने का समय है आपके पास। तो 140 दिन का आप समय मान के चलिए आपके पास है। अगर 140 दिन आज ही से आप लग जाए, आज ही से आप लग जाए और प्रत्येक दिन 10 से 12 घंटे की स्टडी करें, पूरा कंसंट्रेशन के साथ, एक पूरा लक्ष्य के साथ कि एक बार एक सीट समीक्षा अधिकारी की मेरी है, तो आपको इस एग्जाम के लिए कोई रोक नहीं सकता है। उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आज या कल में ही आप फॉर्म अपना फिल कर दें, भर दें और उसके बाद बिना समय गवाए, एक दिन का भी समय मत गवाइए, 10 से 12 घंटे की स्टडी शुरू कर दीजिए। अपने क्या क्या बुक पढ़नी है प्रीलिम्स में, आप में से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो कि पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं, उनको पता है कि आपको क्या क्या पढ़नी है। जो लोग नहीं दे रहे हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए। बट आप ये बिल्कुल क्लियर समझ लें कि जो भी पीसीएस के पहले पेपर हुए हैं उसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, उसके पैटर्न को देख लीजिए। समीक्षा अधिकारी का जो पेपर है प्रीलिम्स का वो भी मिल जाएगा, उसको भी आप देख लीजिए, जिससे ये आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन की डेप्थ क्या है। किताबों में बहुत सी किताब है इसको पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ किताबें ही बताऊंगा जिस पे आप कंसंट्रेट करें तो बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि जनरल स्टडीज में जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश है उसका ज्यादा जो रुझान रहता है वो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम के ऊपर आता है। यहां पे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम ज्यादा पूछा जाता है, करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको अभी से करेंट अफेयर्स पे पूरा फोकस करना चाहिए और इसके पहले 6 महीने के और करेंट अफेयर्स को फोकस करना चाहिए। इसके लिए आप इलाहाबाद से निकलने वाले घटना चक्र को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, परीक्षा मंथन को पढ़ लीजिए और इसके अतिरिक्त जो भी आप करेंट अफेयर्स के लिए बुक पढ़ते हैं उसको बहुत कंसंट्रेट करिए, क्योंकि बहुत
ज्यादा क्वेश्चन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश आजकल करंट अफेयर्स पे केंद्रित कर रहा है। बाकी के लिए आप सामान्य विज्ञान क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री क्या पढ़ेंगे, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। हिंदी के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 किताब कहता हूं, सिर्फ 2 किताब पढ़ लीजिए। एक हरदेव बाहरी की बुक पढ़ लीजिए, एक है हरदेव बाहरी की, और दूसरा है वासुदेव नंदन प्रसाद, वासुदेव नंदन प्रसाद। सिर्फ आप 2 किताब पढ़िए, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये आज ही ले लीजिएगा, बहुत सस्ती किताब है दोनों। हरिदेव बाहरी का किताब ले लीजिए हिंदी के लिए, और एक जो है सामान्य हिंदी के लिए आप वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक लीजिए। सिर्फ 2 किताब लीजिए, और ये जो सिलेबस है ना, विलोम, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तत्सम और तत्व, विशेष विशेषण, यही चीजों को पढ़िएगा। इसके अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। आपको मैं बताऊं कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, मेरे दोस्त भी थे, जो मैं देखा कि आउट ऑफ 60 56 57 हिंदी में कर गए। देखिए, आप हिंदी में इतना कर सकते हो, आउट ऑफ 60 आप कर सकते हो 55 56। कभी भी आप जीएस में इतना कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जीएस के ऊपर तो फोकस करिए जितना कर सकते हैं, लेकिन हिंदी के ऊपर भी प्रत्येक दिन 3 घंटे की पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आज से आप 10 से 12 घंटा की पढ़ाई शुरू करते हैं तो 2 से 3 घंटा पढ़ाई आप हिंदी के लिए करिएगा, और 8 से 9 घंटे की पढ़ाई आप जो है करिएगा जनरल स्टडीज के लिए, और उसमें से भी 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई जो है आप सामान्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पे दीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहां जो मेरिट बनेगी, आपको मैं पहले ही बता दूं कि मेरिट हाई बनेगी, क्योंकि सामान्य हिंदी में लोग काफी अच्छा करेंगे, जनरल स्टडीज में भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे आप देखोगे कि मेरिट जो है 75 से 80% तक जा सकती है। उसके बाद जो लोग इस स्क्रीनिंग एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे वो मेन के लिए बुलाए जाएंगे। बहुत एक अच्छी चीज ये है कि आपको यहां पे साक्षात्कार या इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ जो है मेंस के मार्क्स के आधार पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो मेंस है वो 18 दिसंबर को पड़ेगा। इसके लिए अभी से आप बिल्कुल टेंशन लीजिए ही मत। अभी आप सिर्फ 1 अगस्त तक अपने प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर ही फोकस करिए, जितना बेहतर आप कर सके प्रीलिम्स एग्जाम, क्योंकि इसका जो अधिकांश सिलेबस है वो प्रीलिम्स से ही मैच करता है। इसके लिए आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ निबंध की पढ़ाई करनी है, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा। तो अभी आप देखिए मेंस में क्या है, एक तो समान अध्ययन है, 120 प्रश्न कुछ पूछे जाएंगे और 120 नंबर के होगा, और ये फिर ऑब्जेक्टिव होगा। यहां पे बहुत ध्यान से समझिए कि ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू होगा, यहां पे रिटन नहीं होगा, जैसा कि सामान्य हिंदी और आलेखन होगा या फिर हिंदी निबंध होगा। तो कुल मिलाजुला के मेंस का जो सामान्य अध्ययन है 120 नंबर का, ये भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है, और इसका जो सिलेबस है वो ये प्रीलिम्स का सिलेबस ही है। और जैसे यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन यहां भी पूछा जाएगा। अंतर ये होगा कि यहां 140 क्वेश्चन पूछा गया था 140 नंबर का, यहां 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा 120 नंबर का। दूसरा जो पूछा जाएगा मेन का भाग, देखिए 3 भागों में मेंस बटा हुआ है। दूसरा जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सामान्य हिंदी और आलेखन। ये एक सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसे आयोग ट्रेडिशनल कहता है। इसमें आपको एक तो सब्जेक्टिव चीजें पूछी जाएगी, संक्षेपण के बारे में पूछी जाएगी, या फिर जो है विस्तार आपको करना पड़ेगा दिए गए संदर्भ को, तमाम चीजें हैं जिसमें हम लोग आप लोग से बात करेंगे। ये 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, और इसमें आपको लेटर भी लिखना पड़ेगा, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र जो है, क्योंकि यही काम वो लोग करते हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो ये आपको पूरा सामान्य हिंदी और आलेखन में ये तमाम चीजों को सब्जेक्टिव वो पूछेगा आयोग, और ये 100 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन 60 मार्क्स से पूछे जाएंगे, और वही होगा जो यहां पे था आपका, मतलब विलोम, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्द के लिए एक, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, और यहां भी 60 का, यहां भी 60 का। इसका मतलब सामान्य हिंदी दोस्तों हो गया आपका 180 मार्क्स का। इसमें एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव में आपको जैसा कि मैं बताया कि संक्षेपण करना होगा, संदर्भ से व्याख्या करना होगा, या फिर जो है आपको आलेख आपको जो है परिपत्र लिखना पड़ेगा, पत्र लिखना पड़ेगा, सरकारी या सरकारी पत्र। तो ये सब्जेक्टिव और बाकी ऑब्जेक्टिव। लास्ट में हिंदी निबंध लिखा जाएगा, हिंदी निबंध, इंग्लिश निबंध नहीं, हिंदी में निबंध आपको लिखना है, और हिंदी निबंध 3 पूछे जाएंगे जो 40 नंबर के होंगे। तो कुल मिला जुला के ये हो जाएगा 120 नंबर का। इसका मतलब जो मेंस होगा 18 दिसंबर 2021 से, ये आपको कुल मिला जुला के 400 मार्क्स का होगा। यही 400 मार्क्स
में जो आप मार्क्स लाएंगे उसी आधार पे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनेंगे। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो सीधे आपका चयन हो जाएगा समीक्षा अधिकारी में, मार्क्स कम हो गए तो आप सहायक समीक्षा अधिकारी में आओगे। और यहां पे आपको स्नातक के साथ साथ ओ लेवल और टाइपिंग भी पूछी जाएगी। तो मैं ये कहता हूं कि पूरे क्षमताओं को आप समीक्षा अधिकारी के लिए लगाइए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए मत सोचिए बिल्कुल, और पूरे तन्मयता के साथ अभी प्रीलिम्स की तैयारी करिए। फोकस सिर्फ प्रीलिम्स पे करिए, मेंस के ऊपर अभी फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बार सोच लें तो आप कर जाएंगे। अंत में सिर्फ एक छोटी सी कविता सुनाता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पूरी क्षमताओं के साथ आप प्रयास करें और आप सफल हो। तो ये कविता आपको समर्पित। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, करते रहिए, आप एक दिन सफल होंगे। जिस महान और बड़े लक्ष्य के लिए आप प्रयासरत हैं वो आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।